Hi everyone, welcome back to this channel. So we are doing exercise 7.6 and here's the question number 14. So all the questions are very easy I guess. थोड़ा बहुत बीच में थोड़ा सा अप डाउन्स आए थे बट नाउ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी. ठीक है, इससे पहले भी दो क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, मतलब ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था. अगर आपको फॉर्मूलाज और कंसेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन ईजी है. अब अगर पता ही नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं. नाउ सी व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन. लॉग है आपके पास और एल्जेब्रा है, तो अगर हम आइलेट देखें तो एल पहले आ रहा है, दैट मीन्स लॉग फर्स्ट फंक्शन है. ठीक है, एंड ए एल्जेब्रा ये सेकंड फंक्शन है. तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं. देखो मैं आपको क्यों ऐसे बोल रही हूँ कि आप जो फर्स्ट फंक्शन है वो पहले लिखो, जो सेकंड फंक्शन है वो बाद में लिखो. क्योंकि हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड में ये फिक्स है कि जो पहले लिखा है वो फर्स्ट है, जो बाद में लिखा है वो सेकंड. ऐसे में थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. ठीक है, ध्यान रखना स्क्वायर भी है क्योंकि मैं खुद भूल जाती हूँ. एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और स्क्वायर का हम ध्यान रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा आधा पार्ट तो हमारा इजी है, आधे पार्ट में कुछ नहीं करना. जो बाकी का आधा है ना, सारा काम वही हो रहा है. ये तो डन हो गया. ठीक है, माइनस इस वाले इंटीग्रेशन को नहीं छेड़ना है. ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएशन करो. अब देखो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का करेंगे, तो टू आगे आएगा फंक्शन एज इट इज, और फिर हम फंक्शन का करेंगे लॉग एक्स. लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना आएगा, वन अपॉन एक्स. ठीक है, इंटू एक्स को इंटीग्रेट करो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में टू. इतना ठीक है. टू से टू कैंसिल, एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स बचा और लॉग एक्स बचा. तो मैं सिर्फ यही वाला पार्ट लिख रही हूँ और मैंने लिखा है लॉग एक्स, और क्या बचा है एक्स डी एक्स. अब बताओ अब क्या करेंगे. मतलब क्लियरली दिख रहा है वो कि आपको फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा क्योंकि अगेन दो फंक्शंस हैं. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन, लॉग, एंड इट इज द एंड एक्स इज द सेकंड फंक्शन. ब्रैकेट लगा लो. ठीक है, ये एज इट इज, इसको मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए ऐसे ही कॉपी कर रहा है. ठीक है, नाउ यहाँ पे आ जाओ. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. ऑलराइट, फिर ये कॉमा हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा लॉग एक्स. ठीक है, इंटीग्रेट करो कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस. फिर मैंने क्या बताया, इस वाले इंटीग्रेशन को नहीं छेड़ना है. डिफरेंशिएट करो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, इंटीग्रेट करो एक्स को एक्स स्क्वायर अपॉन टू. एक्स से एक्स कैंसिल, एक एक्स बचा है. ठीक है, और ये टू कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख रहे हैं वन अपॉन टू, और इंटीग्रेशन बचा है एक्स का. ठीक है, बाकी पूरा सेम है. चलो कॉपी कर लेते हैं सारा. ठीक है, इतना ठीक है. अब तो क्या ही करना है, एक लाइन का आंसर है. ठीक है, ये पूरा सेम है. ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो इट विल बी लॉग एक्स एंड एक्स स्क्वायर अपॉन टू. ठीक है, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन टू एज इट इज. एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू. अब ऐसे दिख रहा है कि तीनों टर्म्स में से ना एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लो. ये टर्म कॉमन है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स एंड प्लस में वन अपॉन टू. ठीक है, क्योंकि हमने ये कॉमन लिया ना, वन अपॉन टू तो यहीं पर है. एंड देन प्लस में सी एज इट इज एंड देन आंसर. ये भी आपकी मर्जी है अगर आपको कॉमन लेना है. अगर नहीं मर्जी है, आपको कॉमन नहीं लेने की इच्छा है, आप यहाँ पे टू इंटू टू मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर आ जाएगा, और यहाँ पे ये आंसर कर दो तो वो भी करेक्ट है. ठीक है, गलत कुछ नहीं है, मर्जी है. मतलब आप बस इंटीग्रेशन सही करो, इंटीग्रेशन पे ध्यान रखो. ठीक है, अरे ब्रैकेट कैसे खुल गया. हाँ, आप बस इंटीग्रेशन पे ध्यान दो. अरे तो सारे ब्रैकेट खुले हैं. आप बस इंटीग्रेशन पे ध्यान दो. ठीक है, और कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. मतलब कंसेप्ट, फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन. ठीक है, और तो मेरी इतनी सही नहीं है क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ ना, तो ये कॉपी करना है, तो वो वाली चीज़ है. बाकी जब फाइनल में हम लिखे, मतलब वो भी सीखेंगे कि कैसे बोर्ड्स में लिखते हैं, तो वो जब हम सीखेंगे तब हम देख लेंगे. अभी पहले कंसेप्ट तो समझ में आए. मेन तो इंपॉर्टेंट भी फिलहाल वो है कि हम कंसेप्ट समझें, फॉर्मूलाज लर्न करें. ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन. बस आप ये मत देखो वन है क्या है, एलजेब्रा लॉग खत्म. एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, और मैंने कितनी बार बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, मतलब ये अगर प्लस है तो पूरा एक माना जाता है, तो ये पूरा एलजेब्रा है. सो नाउ दिस लॉग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस एलजेब्रा इज द सेकंड फंक्शन. तो हम लॉग एक्स को पहले लिख रहे हैं एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन को बाद में लिख रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड फंक्शन एंड दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. सो log x as it is and integration of this function minus integration
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है, लॉग एक्स एज इट इज। ठीक है, एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करोगे इट विल बी एक्स क्यूब अपॉन थ्री एंड देन प्लस में वन को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स आ जाएगा, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करो लॉग एक्स को कितना आएगा वन अपॉन एक्स इंटू, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे एक्स स्क्वायर को कितना आएगा एक्स एक्स क्यूब अपॉन थ्री एंड प्लस में ये कितना हो जाएगा एक्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट मार सकते थे, चलो कोई बात नहीं, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर। ठीक है, बात एक ही है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन अपॉन एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री। अब ऐसा है क्या कोई जिसको नहीं पता कि कैसे ये है। ठीक है, वन अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई करा मैंने, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री। ठीक है, बहुत ही बेसिक हो गया है तो, प्लस फिर यहाँ पे इस वाले एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा वन। अब हमको इसका इंटीग्रेट करना है तो क्या ही डिफिकल्ट है, ये तो मतलब बहुत ही ईजी सा हो गया है मामला। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं ब्रैकेट क्योंकि दो फंक्शंस है ना, मतलब दो टर्म्स है अंदर। ठीक है, फंक्शंस तो नहीं बट दो टर्म्स है अंदर। तो एक्स स्क्वायर का, ये थ्री पे ध्यान मत दो, ये कांस्टेंट है, फंक्शन पे ध्यान दो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो कितना आएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री। ठीक है, और वन का करो कितना आएगा एक्स, बस खेल खत्म। अब देखो अब कितना हो जाएगा, बस अब क्या ही करना है, सिंप्लीफाई करना है लास्ट में। ठीक है, सिंप्लीफाई भी क्या करना है, अच्छा ये माइनस भी ओपन कर लेते हैं, आई मीन ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी एक्स क्यूब एंड थ्री थ्री ज़ा नाइन, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस एंड एक्स एज इट इज एंड देन प्लस में सी एंड दिस इज द आंसर। ईजी ही है, वही कह रही हूँ मैं सारे क्वेश्चन के लास्ट में, मतलब आप देखो ना सोल्यूशन कितना ईजी है, क्या मतलब करा ही क्या है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, बस इतना ही तो है कि बस एक ही लाइन में इंटीग्रेशन भी हो रहा है दो बार, डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, फिर इंटीग्रेशन भी हो रहा है। तो एक ही लाइन में काम ज़्यादा है लेकिन वो काम डिफिकल्ट नहीं है, वो ईजी है। ठीक है, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूला टिप्स होना चाहिए।